बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11th क्लास के हिंदी का बीबीआई ऑब्जेक्टिव्स लेकर मॉडल सेट के रूप में मैं लेकर के उपस्थित हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। अगर आपने इससे पहले अंग्रेजी का या अन्य सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के देख लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित ये वीडियो है। 50 क्वेश्चन आपको वहाँ पर बनाना होगा, आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका है स्क्रीन में, वो है कि इनमें से कौन सी प्रेमचंद की रचना है। तो ऑप्शन 4 हैं ABCD के रूप में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? प्रेमचंद की रचना जो आपके 11th के हिंदी में है वो है पूस की रात। क्या है? पूस की रात। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। मूल नाम का मतलब ओरिजिनल नेम कह सकते हैं, क्या था? तो प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद आरंभ में किस भाषा में लिखा करते थे, यानी शुरुआती समय में वो कौन सी भाषा में लिखते थे। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरुआती समय में प्रेमचंद जो जिस भाषा में लिखते थे वो भाषा था उर्दू। प्रेमचंद को उर्दू की अच्छी नॉलेज थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था। जो कहानी है पूस की रात, इसमें का जो मुख्य किरदार है हल्कू, उस हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? तो जबरा था, जिसको अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा अ जनवरी नाइट के रूप में। प्रेमचंद की रचना का भावभूमि क्या है। तो प्रेमचंद की जो रचना का भावभूमि है वो क्या है? यथार्थ परक है, यानी हकीकत को दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद की कहानियों की पृष्ठभूमि क्या है। तो अक्सर आपका प्रेमचंद की कहानी में देखिएगा उसमें ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया। किसको दिखाया गया? ग्रामीण परिवेश को, यानी गांव देहात को। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेमचंद की तुलना विश्व के किस महान रचनाकार से की जाती है। तो प्रेमचंद की तुलना किस महान रचनाकार से की जाती है? तो इससे की जाती है गोरकी से। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया था। तो यहाँ पर जो पत्रिकाएं दी गई है उनमें से हंस का संपादन प्रेमचंद ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना मानसरोवर सरोवर कितने खंडों में प्रकाशित है, यानी मानसरोवर का कितना खंड है जो प्रकाशित हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 खंडों में। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जरूर देख लें। प्रेमचंद की किस रचना की तुलना रामायण से की जाती है। तो प्रेमचंद की गोदान जो है इसकी तुलना जो है रामायण से की जाती है। यहाँ पर जितना बुक है सारा का सारा प्रेमचंद का लिखा हुआ है। प्रेमचंद किस युग के रचनाकार हैं। तो ये आपका आदिकाल के हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, या आधुनिक काल भी कह सकते हैं। हल्कू की पत्नी का क्या नाम था। तो हल्कू की पत्नी का नाम था मुन्नी। क्या नाम था? मुन्नी। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो कहानी बहुत ज़्यादा 300 से अधिक कहानी प्रेमचंद ने लिखा, इसी वजह से प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। हल्कू पैसा क्या खरीदने के लिए जमा करता था। हल्कू जो है वो पैसा जमा करता है कंबल खरीदने के लिए, ठंडी के दिनों में खेत पे जाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता की परख शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो कविता की जो परख है ये जो शीर्षक कविता है इसके निबंधकार कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। 16 में कह रहा है कविता की जो परख है वो किस प्रकार का निबंध है। तो ये विचारात्मक निबंध है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता की परख से विवेचित हुआ है। किससे विवेचित हुआ कविता की परख? विचारात्मक महत्व से। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे ये निबंधकार थे, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कविता की परख निबंध शुक्ल जी के किस कृति से लिया गया, यानी किस किताब से लिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास से। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल किस भाषा के एक समर्थ आलोचक थे। तो किस भाषा के थे। तो ये हिंदी भाषा के थे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल जी के पिता का नाम क्या था। तो आचार्य शुक्ल के पिता का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल, यानी ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल पेशे से क्या थे। तो आचार्य शुक्ल जो है पेशे से थे प्राध्यापक। ठीक है, प्रोफेसर प्राध्यापक कह सकते हैं। अगला देखते हैं, आचार्य शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था।
तो एक याद रखना कब हुआ था, 1884 में। किस जिले में हुआ था, तो बस्ती जिले में हुआ था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, आचार्य शुक्ल के गांव का नाम क्या था। तो आचार्य शुक्ल जो है वो बस्ती जिले के अगोने गांव में पैदा हुए थे 1884 में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल का निधन किस सन में हुआ। तो आचार्य शुक्ल का जो निधन है, मृत्यु जो है वो 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल किस विभाग के विभागाध्यक्ष थे, यानी किस विभाग के ये अध्यक्ष थे। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका 26 का सी, हिंदी विभाग के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल ने किस कृति का अनुवाद किया था, यानी कौन सी कृति है या इसमें कौन सी किताब है जिसका अनुवाद किया था। बुद्ध चरित का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल के काव्य कृति का नाम क्या है। तो गुलाब और बुलबुल। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल किस युग के आलोचक हैं। तो ये हो जाएगा आधुनिक काल के। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का नागरी प्रचारिणी सभा का। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 नंबर में क्या कह रहा है। आंखों देखा गदर किन की रचना है। तो आंखों देखा गदर जो है ये विष्णु भट्ट गोडसे वर्षईकर, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आंखों देखा गदर कैसी रचना है। तो आंखों देखा गदर जो है ये अनुदित रचना है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। माझा प्रवास यात्रा वृत्तांत के अनुवादक यानी ट्रांसलेटर कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर, यानी ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, माझा प्रवास यात्रा वृत्तांत किस भाषा की मूल रचना है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठी। अगला देखते हैं, माझा प्रवास यात्रा वृत्तांत का अनुवाद किस भाषा में हुआ। तो इसका अनुवाद हुआ हिंदी भाषा में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सब बच्चा बच्चा जानता है। विलायती बहादुर कौन थे। तो झांसी की रानी के साथ जो विलायती बहादुर थे वो कौन थे। तो अरबी मुस्लिम थे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मीबाई किले से किसकी सवारी करके बाहर निकली। तो सफ़ेद घोड़ा की सवारी करके बाहर निकली थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किसके भय से बढ़कर दूसरा भय नहीं होता है। किससे भय से बढ़कर दूसरा भय। तो मृत्यु के भय से बढ़कर दूसरा और कोई भय नहीं होता है। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के लेखक कौन है। तो बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के लेखक हैं कुमार गंधर्व, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लता मंगेशकर कौन थी या कौन है, अब डेथ करके थी हो जाएगा गायिका। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। लता मंगेशकर का नाम सुनकर लेखक को किसकी याद आई। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। दीनानाथ मंगेशकर क्या थे, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा आप लोग, क्या थे। तो ये भी गायक थे। ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नूरजहाँ कौन थी। तो नूरजहाँ जो थी ये भी एक गायिका थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विलायत खां कौन थे। तो विलायत खां जो थे ये कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा सितार वादक थे। ऑप्शन सी। संगीत की लोकप्रियता किसने बढ़ाई। तो लता मंगेशकर ने संगीत की लोकप्रियता को बढ़ाई। शास्त्रीय गायिका किस शास्त्र की विद्या है। तो शास्त्रीय गायिका संगीत शास्त्र की विद्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर में कह रहा है मालकोस क्या है। तो मालकोस थाट भी है और राग भी है, लेकिन किताब के अनुसार मालकोस क्या है, थाट है। लता मंगेशकर के स्वर में क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोमलता, मुग्धता, कोमलता एवं मुग्धता दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर का आप लोग कमेंट करके 50 नंबर का आंसर जो ABCD में से जो भी होगा उसको ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं। और इस तरह का अगर और वीडियो चाहिए आपको तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं इस तरह का और भी वीडियो डाल सकूं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का वीडियो डाला हुआ है, हिंदी का डाल दिया मैंने, उर्दू और एक अन्य सब्जेक्ट का भी डाला हुआ है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह का। तो आप लोग वहाँ पर से डिस्क्रिप्शन में से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइएगा।